स्वागत है आप सभी का mahindraguru.com के इस वीडियो सेशन में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कंप्यूटर सिलेबस की बात करें तो बैंक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑफिसर कैडर के एग्जामिनेशन है उसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका आईपी एड्रेस एंड उसकी क्लासेस। आईपी एड्रेस जो कि आपको मालूम होना चाहिए, जिसके बारे में आपको मालूम होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि हम IPv4 या आईपी वर्जन 4 का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। आईपी वर्जन 6 भी मार्केट में अवेलेबल है, इस समय हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मगर ज्यादातर इस्तेमाल जो किया जाता है वो है IPv4 एड्रेस फॉर्मेट का। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो आपके समय मन में आ रहा होगा वो यही होगा कि आईपी एड्रेस होता क्या है, क्या है ये आईपी एड्रेस, इस एड्रेस के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आईपी एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जो हर उस डिवाइस को दिया जाता है जो एक नेटवर्क पर मौजूद होता है। इस आईपी एड्रेस के जरिए हम किसी भी डिवाइस को जो कि एक नेटवर्क पर मौजूद होता है उसको एक यूनिक मैनर में, एक अलग तरीके से आइडेंटिफाई या पहचान कर सकते हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसा इंसानों के लिए फिंगर प्रिंट्स होते हैं। जिस तरीके से फिंगरप्रिंट से हर एक इंसान की अलग रूप में पहचान की जा सकती है, ठीक उसी प्रकार से आईपी एड्रेस या आईपी एड्रेस के जरिए हम किसी भी डिवाइस को पहचान सकते हैं जो कि एक नेटवर्क पर मौजूद हो। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है आईपी एड्रेस की। देखिए, बहुत ही आसान सी, बहुत ही सरल सी डेफिनेशन है। जो मैंने बोला इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी, याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो इस डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। आईपी एड्रेस एक प्रकार का यूनिक मतलब सबसे अलग, ठीक है, जिसका रिपीटिशन ना हो रहा हो, यूनिक एड्रेस है जो नेटवर्क पर मौजूद हर डिजिटल सिस्टम या हर डिजिटल डिवाइस को प्रदान किया जाता है। वो चाहे नेटवर्क डिवाइस हो, चाहे वो एक इंटायर सिस्टम हो, उन सबको ये आईपी एड्रेस प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल किस रूप में हमारे सामने आएगा, कैसे पहचाने कि ये एक आईपी एड्रेस ही है। देखिए, यहां पर ये क्लीन बोर्ड है, यहां पर आते हैं और देखते हैं कि एक आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल क्या होता है। यहां पर आपके सामने एक एग्जाम्पल आ रहा है, वो है 192.168.0.1 जो कि एक आईपी एड्रेस है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये व्हाइट डॉट्स अवेलेबल हैं। अगर टेक्निकलिटी में जाए तो इसको हम लोग डॉट्स ना कह के पीरियड कहते हैं, और इसका काम होता है इन आईडीज को अलग अलग रखना या सेपरेट करना। नाम है इसका पीरियड, काम है इसका सेपरेट करना। किसको? नेटवर्क आईडीज को और होस्ट आईडीज को। इसमें कुछ नेटवर्क आईडीज हैं और कुछ होस्ट आईडीज हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या फीचर्स होते हैं हमारे आईपी एड्रेस के। बहुत जरूरी है ये फीचर जानना, इन्हीं में से क्वेश्चंस आते भी हैं। देखिए, सबसे पहला जो आप फीचर देख रहे हैं वो एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है। आईपी एड्रेस डैश बिट का एड्रेस फॉर्मेट होता है। सिंपल सा आंसर है, 32 बिट्स का एड्रेस फॉर्मेट होता है। क्या? एक IPv4 32 बिट का एड्रेस फॉर्मेट है। आगे बढ़े तो आईपी एड्रेस को डॉटेड डेसिमल नोटेशन, या जो अभी मैंने आपको दिखाया था यहां पर, इस नोटेशन को हम लोग डॉटेड डेसिमल नोटेशन के नाम से जानते हैं। डॉटेड डेसिमल नोटेशन आईपी एड्रेस को ज्यादातर या अमूमन देखा गया है कि डॉटेड डेसिमल नोटेशन से ही दर्शाया जाता है। लास्ट में है, नेटवर्क पर मौजूद किसी भी दो डिवाइसेस की, या नेटवर्क पर मौजूद कोई भी दो डिवाइसेस, एक ही नेटवर्क पर मौजूद कोई भी दो डिवाइसेस की आईपीज कभी भी सेम नहीं हो सकती। ठीक उसी तरीके से जैसे ट्विन्स होने पे या जुड़वा होने पर भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, ठीक उसी तरीके से नेटवर्क पर मौजूद किसी भी दो डिवाइसेस की आईपी सेम नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या फीचर है। वही फीचर है जो अभी मैंने बताया था कि पीरियड या उस डॉट का इस्तेमाल क्या होता है, उसका इस्तेमाल होता है नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को अलग अलग या सेपरेट करने के लिए। और आगे बढ़े तो लास्ट में हमारे पास एक फीचर आता है, वो ये है कि आईपी एड्रेस को 5 क्लासेस, बहुत जरूरी है ये बात जानना कि 5 क्लासेस में विभाजित किया गया है। अब वो 5 क्लासेस क्या है, आइए जान लेते हैं। वो 5 क्लासेस हमारे सामने यहां पर मौजूद हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, और सबसे अंत में हमारे पास जो मौजूद है वो है क्लास ई। अब क्लास ए बी सी डी ई, इन सब की कुछ रेंजेस हैं, वो रेंज एक बार देख लेते हैं। क्लास ए की जो रेंज हमारे सामने लिखी है वो है 1 से 126। क्लास बी की अगर बात करें तो 128 से
191 या 191 है। मगर यहां पर एक चीज बताना बहुत जरूरी हो जाता है, वो ये है कि जब क्लास ए की बात करते हैं तो एक नेटवर्क आईडी होती है और 3 होस्ट आईडी होती है, और जैसे ही हम क्लास बी की बात करते हैं तो वहां पर 2 नेटवर्क आईडीज आ जाती हैं और 2 होस्ट आईडीज भी आ जाती हैं। क्लास सी पर आगे बढ़े तो 192 से 223 या 223 तक, और यहां पर 3 नेटवर्क आईडीज हम लोग देख पा रहे हैं और एक सिंगल होस्ट आईडी। 3 नेटवर्क आईडीज और एक सिंगल होस्ट आईडी, किसमें? क्लास सी में। क्लास डी की बात करें तो 224 से 239, और क्लास ई की बात करें तो 240 से लेकर 255 तक या 255 तक इसकी रेंज होती है। देखिए, जब क्लास ई की बात कर रहे हैं तो एक बात जानना बहुत जरूरी है क्लास ई के बारे में कि क्लास ई को रिजर्व रखा गया है किस लिए? फ्यूचर यूज के लिए, भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए, और साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए। और जब क्लास डी की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसमें? इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग मल्टी कास्टिंग में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास आगे क्या उपलब्ध है। यहां पर बात कर रहे हैं लूप बैक आईपी की या लूप बैक एड्रेस की। अगर आप लोगों को दोबारा मैं दिखाऊं पिछली स्लाइड, तो यहां पर 127 मिसिंग है या 127 मिसिंग है। अब वही वो 127 कहां गया वो जान लेते हैं। लूप बैक आईपी की जब बात करते हैं तो लूप बैक आईपी में हम लोग जब डिफॉल्ट आईपी या डिफॉल्ट लूप बैक आईपी की बात करते हैं तो वो शुरू होती है 127 से। तो हमारा 127 कहीं नहीं गया था, वो यहीं पर मौजूद है। आइए एक नजर डालते हैं इस लूप बैक आईपी पे। हमारे सामने जो आ रही है वो है एक लूप बैक आईपी 127.0 या पीरियड 0.0.1। यहां पर ये एक डिफॉल्ट लूप बैक आईपी है किसी भी सिस्टम की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड हमसे क्या कह रही है। अगली स्लाइड यहां पर एक प्रश्न लेकर सामने खड़ी है और वो हमसे पूछ रही है निम्न आईपी की क्लास की कौन सी क्लास है। ये हमसे इस आईपी की क्लास जानने की कोशिश कर रही है। देखिए, क्लास जानने के लिए अगर देखें यहां पर तो नेटवर्क आईडी हमारे पास मौजूद है। तो एक बार पीछे चलते हैं और देखते हैं 130 जो है ये कहां पर फॉल कर रहा है, किस रेंज में आ रहा है। वापस चलते हैं और देखिए, मुझे देखकर बताइए कहां पर 130 आ रहा है। क्या वो यहां पर आ रहा है? जी नहीं, वो आ रहा है आपका क्लास बी में। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि हमारी जो ये आईपी एड्रेस है वो क्लास, जी हां, क्लास बी का आईपी एड्रेस है। एक बार इसका उत्तर जांच लेते हैं। इसका उत्तर जो हमारे सामने आ रहा है वो है क्लास बी, और इसकी रेंज है किसकी? क्लास बी की, 128 से 191। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड हमसे क्या कह रही है। अगली स्लाइड कह रही है निम्न आईपी उचित है या नहीं। यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या जो सामने आईपी दी हुई है वो सही है या गलत है। देखते हैं एक बार आईपी क्या है, एक बार पहले आईपी देख लेते हैं। 192.168.200.3 सही है या गलत है? इसको जानने का एक बहुत ही आसान से, एक बहुत ही सरल सा तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रिपीट कर दे रहा हूं, देखिए बहुत ही आसान सा तरीका। सबसे पहले हमें चेक करना है कि भाई कितनी आईडीज अवेलेबल हैं। मुझे एक ये आईडी दिख रही है, दूसरी ये दिख रही है, तीसरी ये दिख रही है, और चौथी मुझे ये दिख रही है। किसी भी हाल में IPv4 में ना ही 4 से ज्यादा ना ही 4 से कम आईडीज हो सकती हैं। हां, अगर आपको ऐसी कोई ऐसी आईपी दिखती है जिसमें 3 या 5 या 4 नहीं है, मतलब 4 वो फिगर है जिससे ना ज्यादा ना कम आईडीज हो सकती हैं। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो उसको सिरे से खारिज कर दीजिएगा, वो एक गलत आईपी कहलाएगी। देखिए, अब यहां पर दूसरी चीज हमें देखनी है, क्या जो यहां पर आईडीज हैं वो सभी रेंज में फॉल कर रही हैं। मुझे यहां पर देखने को जब कहा जाएगा तो मैं देखूंगा, इसको चेक करूंगा। 192 जी हां रेंज में है, 168 बिल्कुल रेंज में है, 200 भी रेंज में है, और 3 भी रेंज में है। तो मेरी तरफ से अगर पूछा जाए तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही आईपी एड्रेस है। आइए इसको उत्तर जांच लेते हैं। इसका उत्तर जो हमारे सामने आ रहा है वो है करेक्ट, मतलब सही आईपी है, और साथ साथ इसकी क्लास भी दे दी गई है। भाई क्लास है क्लास सी। देखिए ध्यान से 192 दिया हुआ है, तो क्लास सी की शुरुआत ही शायद 192 से होती है। शायद कह दिया तो एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे मेरी तरफ से गारंटीड है कि क्लास सी की जो शुरुआत होती है वो 192 से ही होती है। एक बार देख लेते हैं, 192 से शुरुआत है 223 तक। आगे बढ़ते हैं, और फिलहाल आज के विषय में, आज के आईपी एड्रेस के विषय में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और आप आईपी एड्रेस के बारे में काफी कुछ सीख सकेंगे इस वीडियो से। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं www.mahindraguru.com पर, और जी हां, अपने YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें जो कि है www.youtube.com/c/Mahindra Guru Videos। Your success is our success. Thank you.